पर, सक्सेसफुल लीडर पर, राइट? तो आज हमारे बीच में जो आ रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर, वो अपने आप में दोनों है, डॉक्टर भी है, साथ में लीडर भी है। बैकबोन टीम को यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, शेयरिंग करें। यस, कभी भी हम जब बचपन में हम छोटे थे, वहां से लेकर के बड़े हुए समझदार, कभी भी हमें चैलेंजेस आती है, हेल्थ वाइज, तो हम कहाँ जाते हैं? अस्पताल जाते हैं, क्लिनिक जाते हैं, और हम डॉक्टर पर ट्रस्ट करते हैं। मेरे दोस्त, तो आज हमारे बीच में जो आने वाले हैं डॉक्टर हिरेन कंजारिया साहब, वो ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है, एंडोस्कोपिक डाइजेस्टिव स्पेशलिस्ट है ना। उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, कंसल्टेंट भी है, उसके साथ साथ इमेजिशियन भी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्चुअल क्लिपिंग के साथ आइए साथ में मिलकर के स्वागत करते हैं डॉक्टर हिरेन कंजारिया साहब का। प्लीज वेलकम सर। बैकबोन टीम, एक बार डॉक्टर साहब को स्पॉटलाइट किया जाए। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, सबसे पहले तो सर एनएसआई पूरी टीम को मेरे गुड मॉर्निंग, और काफी लफ्ज नहीं है मेरे पास के मुझे ये मौका दिया आज सुबह सर। तो जय सोमनाथ और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरा नाम डॉक्टर हिरेन दत्तीलाल कंजारिया। मैंने मास्टर ऑफ सर्जन किया है, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट। मैं नॉर्मल डिलीवरी, सीजरियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 20 ईयर्स से मैं अपनी अस्पताल चला रहा हूँ, शिवम मैटरनिटी हॉस्पिटल, जामनगर, गुजरात में। मैं अभी वर्ल्ड की बेस्ट जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बोलते हैं, जामनगर में है, गुलाब कुंवरबा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एज ए मॉडर्न और इमरजेंसी गायनेकोलॉजिस्ट की पोस्ट पे वहां सर्विस दे रहा हूँ। जो अपनी इंडियन डिफेंस सिस्टम है, जो एयरफोर्स, उसके अंदर जामनगर में समाना स्टेशन पे एज ए स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की पोस्ट पे सर्विस दे रहा हूँ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अभी पास्ट को मेंबर रह चुका हूँ, और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन गायनेक ब्रांच जामनगर का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ये भी थोड़ा मायने रखता हूँ, क्योंकि साथ में मैं ये कैंगन बिजनेस कर रहा हूँ, तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में चल रहा हूँ। अभी सर मैं बात करूँ तो मेरी कैंगन जर्नी कहाँ से चालू हुई और मैं किस तरह से इसमें आगे अभी बढ़ रहा हूँ। तो सर एज ए मेडिकल पर्सन मेरे को ये एक्सेप्ट करने में बहुत झिझक हो रही थी कि एक्चुअली पानी किस तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, और ये पानी को मैं एक्सेप्ट किस तरह करूं। तो मेरी जर्नी सर हुई थी 2019-20 के अंदर। फर्स्ट बार मैंने कैंगन का डेमोस्ट्रेशन देखा था, जो चौहान सर बैठे भावनगर से, उनकी सिटी भावनगर से। एक्चुअली मैं अपना एक प्रोजेक्ट था मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, जो उसके लिए मैं श्री राम हॉस्पिटल भावनगर है, उसके अंदर वहां का पूरा ओटी सेटअप, इंस्ट्रूमेंट, बेड सब कुछ लेने के लिए गया था। अभी उस दिन हम 3-4 घंटे के लिए वहां थे, तो जो मेरा बंदा था जो मेरे साथ भावनगर से कनेक्ट हुआ था, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि सर एक अच्छा सा मेडिकल डिवाइस है और हेल्थ बहुत बेनिफिट कर रहा है, तो आप उसको देखो। तो पता है कि सर कोई रिक्वेस्ट करता है और इतना सारा टाइम हमारे पीछे स्पेंड किया है, तो हम सोचते हैं कि भाई क्यों ना उसको हम एक बार सुन लें। तो जब देखा था तब कोई मतलब माइंडसेट नहीं था, कोई ऐसा नहीं, बाय हार्ट नहीं देखा था, बस उन्होंने स्टार्ट किया और हमने देख लिया और हम चले आए। फिर उसके बाद मैंने कम से कम 3-4 बार जामनगर में भी डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। मेरी एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ एक पार्टनर है, उसके फ्रेंड्स थे जो लॉ में प्रोफेसर थे, उन्होंने भी वो मेरे को दिखाया था। मगर मेरे को याद है वो सेकंड सर जब उन्होंने माइक्रोप्रोस्टेटिक प्रॉपर्टी चालू किया था, तो मेरा एक ऑपरेशन आ गया था और मैं वहां से निकल गया था। मतलब सब नहीं बताते कि भाई कैंगन हम चूज करते हैं, मगर एक्चुअली ऐसा होता है कैंगन हमको चूज करता है कि वो हमारे घर पे कब आने वाला है।
तो इस तरह से मैंने 3-4 बार डेमोस्ट्रेशन देखा था, मगर मैंने कभी कैंगन को एक्सेप्ट नहीं किया था। मगर 2023 में एक घटना ऐसी घटी कि मेरे को एक कॉल आता है अहमदाबाद से, मेरे यंगर ब्रदर राजीव गंजारिया का। बताता है कि भाभी को ब्रेस्ट में एक लंप हुआ है, एक छोटी सी गांठ हो गई है, गुजराती में जैसे बताता हूँ। तो एक्चुअली कभी कई सारी ऑपरेशन मैंने ये ब्रेस्ट ट्यूमर के किए हैं, तो मैंने बताया कि ये जनरली फाइब्रोएडिनोमा जो नॉर्मल है, जो कैंसरस नहीं होता, वो होगा, और एकदम पीनट शेप का था। तो मैंने उनको वही गाइड किया कि भाई आप वहाँ कोई कंसल्टिंग करवा लो, या तो फिर अल्ट्रासाउंड, या तो थोड़े मैं रिपोर्ट भेज रहा हूँ वो मेरे को सेंड करो, तो उस पे से पता चल जाएगा कि ये क्या है, और ये फाइब्रोएडिनोमा 99% होगा। मगर जो 2-3 दिन के बाद मेरे भाई का फिर से फोन आया कि जो उनके मिसेस है डॉक्टर दक्षा गंजारिया, वो ऐसा भी कंप्लेन कर रहे हैं, साथ में पेन हो रहा है और कभी कभी डिस्चार्ज भी हो रहा है निपल से। तो मेरा माइंड है डायग्नोस हुआ कि हो भी सकता है। फिर हमने वहाँ 2-3 अस्पताल पे दिखाया, और हमको भी पता है सर अभी कि एक जगह हम डॉक्टर को दिखाते हैं जहाँ बताया कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो इनकी जगह ऐसा बताएंगे कि सीजर हो रहा है, तो हम दूसरे अस्पताल का ओपिनियन लेंगे। तो 2-3 अस्पताल पे ओपिनियन लिया, और लास्ट में ऐसा डिसाइड हुआ कि उनको एडिनो कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, जब बायोप्सी करवाई। तो सब तब तक मेरे माइंड में कैंसर था नहीं, मगर जब भी कई फ्रेंड मिलते थे तो बताते थे कि कैंसर में अच्छा रिजल्ट है, जो हमारे जामनगर थे डिस्ट्रीब्यूटर मेरे फ्रेंड थे। अल्टीमेटली मेरा एक फ्रेंड अहमदाबाद जीसीआरएस में ऑन्कोलॉजिस्ट है, उनके साथ हमने एक बार कंसल्ट किया, और बात बात में नहीं बताते कि जो दिल में होता है वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि सर उस टाइम पे कैंगन मेरे भी माइंड में नहीं था, मगर अल्कलाइन वाटर ऐसा थोड़ा माइंड में था, और जनरल पब्लिक में भी ऐसा है कि भाई अल्कलाइन वाटर होता है। तो मैंने मेरे जो कंसल्टिंग डॉक्टर है उसको पूछा कि सर ये अल्कलाइन वाटर क्या है और ये क्या रिजल्ट देता है। तब वो ऑन्कोलॉजिस्ट सर ने बताया कि मैंने भी काफी सुना है, और कई सारे पेशेंट बताते हैं इसमें से अच्छा अच्छा रिजल्ट मेरे को हमको मिला है। तो बस माइंड में थोड़ा सा एक क्लिक हो गया कि नहीं ये कुछ है और ये करना चाहिए। और उसके बाद जब मैं जामनगर अहमदाबाद से वापस आया तो मेरे को एक कॉल आता है, जो मेरी ग्रेट अपलाइन थी संजय भाई चावड़ा के, एक ये जो मैं लाइन बता रहा हूँ ना सर, ये पूरे टीम के लिए भी अच्छा है, और ये किस तरह से कई कई इंसान बताते हैं ना कि भाई हमको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। तो वो बंदे ने मेरे अस्पताल का कंस्ट्रक्शन किया था और मेरे अच्छे कांटेक्ट में थे। तो उसने बताया कि एक पोरबंदर से रविराज सिंह जाडेजा सर आ रहे हैं, काफी सारे बिजनेस के साथ जुड़े हैं, उनका मेन बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, और सेकंड उनका पोरबंदर में कंसार रेस्टोरेंट करके एक बड़ा होटल है। वो आपको स्पेसिफिकली आपको मिलने के लिए आ रहे हैं, और एक जापान की मेडिकल डिवाइस है जिसका में से निकलता है कैंगन लाइव वाटर, उसके लिए आपको मिलना है। तो हम सबको पता है सर, जब कोई भी इंसान डूब रहा होता है तो क्या होता है, वो छोटी सी छोटी लकड़ी या तो तिल का भी उसको पकड़ लेता है। तो मेरे को तो अभी भाभी की कंडीशन ऐसी थी, और अल्कलाइन वाटर के बारे में डॉक्टर से भी मेरे फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था, तो मैंने बोला हाँ मैं आ रहा हूँ। तो जनरली हमारा टाइम 9:30 के आसपास फिक्स हुआ था, और वहाँ डिनर भी लेना था, सब कुछ मेरे इस तरह से मेरे को इनवाइट किया था। फिर मैं वहाँ 9-9:30 को पहुंच गए, मैं और मेरा एक दूसरा डॉक्टर भी था जो संजय सर ने सामने से इनवाइट किया था, मेरा फ्रेंड नहीं था। फिर पूरा डेमोस्ट्रेशन चल रहा था, मगर एक लाइन मेरे को फिर से टच हो गई, क्योंकि मैं उस टाइम पे पूरा थोड़ा स्ट्रेस में था और मैं डूब रहा था। तो रविदास सर ने एक लाइन बताई थी, फ्री रेडिकल सेल। और ये फ्री रेडिकल सेल वाला जो है ना, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी काफी कम बंदों को पता होती है कि डेमोस्ट्रेशन में ये बताते हैं। तो मेरे को वो टच हो गया था, और उसी दिन मैंने फिर डिसाइड किया कि ये कैंगन मेडिकल डिवाइस मेरे को लेना है। और उस टाइम पे मैंने फिर 2 डिवाइस लिया, एक डिवाइस मैंने अहमदाबाद लगवाया, और एक
जामनगर, क्योंकि जो मेरे भाभी है डॉक्टर दक्षा कंसारिया, वो अहमदाबाद जामनगर कंसल्टेंट के लिए वहां से यहाँ आते थे। तो सर 3 महीने के बाद ये एक ग्रास्टिंग रिजल्ट मिला, क्योंकि मैं तो ऐसे ही डिवाइस फिट कर दिया था। जिस दिन डिवाइस इंस्टॉल हुआ था तब 5-10 मिनट के लिए मैं खड़ा था, फिर मैं अपने अस्पताल के काम में चला गया था। तो सर बताना चाहता हूँ, मगर सही में ये बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े दिन के पहले ही मेरे भाभी का शेयरिंग था नेक्स्ट सॉरी पास्ट वाली मीटिंग में। सर कम से कम 20-25 ऑपरेशन हो गए उस टाइम पे, और बहुत काफी पेशेंट उसमें से डेड हो गए हैं जिस टाइम पे ऑपरेशन भाभी के साथ हुए थे। इतनी सारी मोर्टालिटी है। और भाभी की लाइन अभी भी मेरे को याद है, उन्होंने बताया था कि 40-50 पेशेंट हर महीने वहां गुजर जाते हैं। मतलब वहां से जो लेडी को लेके जाते हैं अस्पताल में एडमिट करते हैं, मगर जो बाहर निकलने का चांसेस होता है ना, बहुत कम है। और सही में किसी को ऐसा लगता है कि कैंसर क्या है, या तो कैंसर ये है तो हो जाता है, तो ऑपरेशन से अच्छा हो जाता है। तो एक बार खाली कैंसर अस्पताल कोई भी आपके सिटी में, वहां जाके एक बार देख लो कैंसर पेशेंट की हालत क्या होती है। एक बार आपने देख लिया ना, तो कभी भी कोई भी एडिक्शन नहीं रखोगे। तो सब एक जब भाभी का ऑपरेशन हुआ सर, उसके बाद उनकी जो रिकवरी आई, मतलब जैसे पोस्ट सर्जिकल होता है, उनके एचबी लेवल बढ़ा था, उनका जो स्टिच का हीलिंग अच्छा हो रहा था। तो जब मेरी बात मेरे भैया से हो रही थी, तब मेरे को पता चला कि इसमें बहुत अच्छी रिकवरी आई है। तो मेरे माइंड फिर से एक जैसे बताते हैं ना लड्डू फूटा, कि ये पानी से भाभी को किस तरह से अच्छा हो रहा है। और साथ में मेरी मदर भी उनके साथ रहते थे। तो मदर की एज है 72 ईयर्स, और उनको दोनों घुटने मतलब नी रिप्लेसमेंट के लिए जामनगर में डॉक्टर में बताया था। क्योंकि सबको पता है जब मुसीबत आती है तब एक नहीं आती, साथ में 2 दिन आती रहती है। तो जब मम्मी का ऑपरेशन का डिसाइड ऑर्थोपेडिक सर ने बताया कि 3 महीने के आशमी का नी रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। तो दोनों साइड से मेरा ये चल रहा था, एक भाभी के साथ ब्रेस्ट कैंसर में भागा भागी, और सेकंड मदर में। तो जब 2-3 महीने के बाद मैं फिर से कंसल्टिंग के लिए गया मदर के लिए, तो सर ने बताया कि डॉक्टर हिरेन, आप अपने भाभी में थोड़ा ध्यान दो, कैंसर में मदर को बहुत अच्छा है ड्यू टू मेडिसिन। तो अभी आपको मदर में फोकस करने की जरूरत नहीं, आप अपने भाभी में फोकस करो। तो फिर से मन में सेकंड क्लिक हुई, या तो सेकंड लड्डू फूटा कि पानी में है क्या। फिर धीरे धीरे मैंने पढ़ना चालू किया, वाटर इज लाइफ, हीलिंग इज, क्योंकि जो जो मेरी अपलाइन थी उसको भी मैं पूछता रहता था। और जब भी टाइम मिलता था हॉस्पिटल के फ्री टाइम में, तब मैं नेट पे सर्च करता था कि ये वाटर क्या है, किस तरह से उसके साइंटिफिकली क्या प्रूफ है। फिर मेरे को पता चला कि इसमें जो एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि अभी हमारा मेडिकल फील्ड भी हाइड्रोथेरापी एंड हाइड्रोजन थेरापी पे चल रहा है, वो अभी अंडर वाटर डिलीवरी भी हमारे में चालू हो गए। तो पानी 100% कुछ ना कुछ इसमें बड़ा रोल दे रहा है। हमको पता था कि 72% बॉडी में वाटर है, मगर कोई भी हमारी बुक में पानी के बारे में डॉक्टर को कभी नहीं पढ़ाया। हाँ, मेडिसिन के बारे में पढ़ाया है कि मेडिसिन इस तरह से काम करता है, मेडिसिन इस तरह से, मगर पानी जो सबसे ज्यादा है उसके बारे में कोई भी मेडिकल बुक्स में नहीं था उस टाइम पे। अभी तो एक पीएसएम करके प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में आ गया है पूरा। तो इस तरह से मेरी कैंगन में एंट्री हो गई। एंट्री होने के बाद मेरे को ये पहला लड्डू फूट गया भाभी वाला, दूसरा भी माइंड में सेट हुआ, क्लिक हो गया, दूसरा लड्डू फूटा कि ये हो क्यों रहा है मेरे लाइफ। क्योंकि कोई नहीं बताता कि भाई आपको कुछ कुछ करना है, इसके लिए आपको ये सजेस्ट है कैंगन। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसीजन लिया, और मेरी अस्पताल पे मैंने एक तीसरा डिवाइस लगाया। जैसे नहीं बताते कि डॉक्टर को सेवा का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी कैंप या तो कोई भी बड़ी जगह इनवाइट करते हैं, तो ऐसा नहीं बताते कि डॉक्टर आ रहे हैं और आपको ट्रीट करेंगे। ऐसा ही बताया कि एक डॉक्टर सेवा के लिए आ रहे हैं और आपको उसका लाभ लेना है। तो जब भाभी को अच्छा हुआ, सेकंड मदर को अच्छा हुआ, और मेरे वाइफ को भी थोड़े ब्लड के इश्यू थे, कम रह रहा था एचबी,
तो वो भी राइज हुआ। फिर मैंने अपने अस्पताल पे डिवाइस लगाया और एक काम चालू किया कि जो भी पेशेंट आते हैं ना, उसको पहले 2 गिलास पानी देना है। क्योंकि सर हम किसी के घर पे भी जाते हैं और हमको इनवाइट करते हैं तो पहले सबसे पहले हमको पानी देते हैं। तो मैं वही करता था, 2-2 गिलास या 1 गिलास जो भी पानी पीता है, पेशेंट को पहले पानी पिलाना, फिर मेरे चैम्बर में लेते थे। ये धीरे-धीरे शुरुआत की। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ बड़ा रिसर्च करते हैं। मतलब कोई भी मेडिकल फील्ड होता है, उसपे कोई भी मेडिसिन या तो कुछ भी नया आविष्कार होता है, तो उसके लिए पहले उस पे रिसर्च किया जाता है। तो मैंने यहाँ से धीरे-धीरे पानी सहन करना चालू कर दिया, क्योंकि मेरे पास मदर का रिजल्ट था, भाभी का रिजल्ट था, मगर ये खुद मेरे अपने थे। तो मेरे को ऐसा चाहिए था कि कोई भी ऐसा दर्द या तो डिजीज नहीं रहे जिसमें ये पानी नहीं काम कर रहा है, ऐसे मेरे को सुनना है। तो उसके लिए फिर मैंने अस्पताल पे एक डिवाइस लगाया और उसमें से मैं पानी शेयर करना चालू किया। और बैकबोन टीम पॉसिबल हो तो एक मेरा वीडियो भी है, तो आप प्ले करो, उसके साथ में मैं फिर ये आगे मेरी अपनी बात चालू करूँ सर। तो धीरे-धीरे मैं क्या करता था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि डिलीवरी चल रहा है, सिज़ेरियन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, तो मैं जब-जब फ्री होता था, या तो सोच लो कि मैंने डिलीवरी नॉर्मल करवा ली और मेरा अभी कुछ काम नहीं है। यस, वीडियो आ गया है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो फिर मैंने ये स्टार्ट किया सर कि धीरे-धीरे से पानी शेयर करना चालू किया और मैक्सिमम पीपल के साथ मैं कनेक्ट होना चालू किया। जब डिलीवरी हो जाती है 1-2 घंटे के बाद, या तो सिज़ेरियन हो जाता है 1-2 घंटे के बाद, जब पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, तब उनके रिलेटिव को मैं बुलाता हूँ चैम्बर में। थोड़ा डिस्कशन नॉर्मल करता हूँ, उसके बाद मैं उनको डेमो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते एक कारवां शुरू हो गया और कम से कम मिनिमम हर रोज 400 लीटर से ज्यादा पानी मैं यहाँ से शेयर कर रहा हूँ। और 99% जो बीमारी होती है, कोई पेशेंट ऐसा बताया कि मेरे को 40% अच्छा हुआ है, किसी ने बताया कि 70%, किसी ने बताया पूरा अच्छा हो गया है। तो इस तरह से ऐसा अभी तक मेरे पास जो भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, उसमें से कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसने बताया कि मेरे को ये बीमारी में अच्छा नहीं हुआ है। तो उस तरह से धीरे-धीरे मैंने ये कैंगन को एक्सेप्ट करना चालू किया और अभी धीरे-धीरे मैं हेल्थ से धीरे-धीरे वेल्थ की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि पता चला कि सर ये एक एकलौता ऐसी चीज है जिसके कारण मैं सभी इंसान का तो अच्छा कर सकता हूँ, साथ में उनको थोड़ा-थोड़ा वेल्थ का भी सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि धीरे-धीरे मैंने ये अपनी जो इवेंट होती है, जो माहौल होता है, उसमें कनेक्ट होना चालू कर दिया। मेरे को पहले ऐसा था कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं जिसको भी बताऊँगा, वो क्या करेगा, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। मगर जब पानी देने की बात आई तो सब पानी ले रहे थे, फ्री में मिल रहा था, मगर जो किसी इंसान या तो मेरे जो नियर डियर है, उनको मैं जब बताता था ये मेडिकल डिवाइस है, वो देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। मगर जब बात आती है कि आपको लेना है, तब वो थोड़े रिजेक्ट करने लगे मेरे को। तो मेरा ऐसा था कि भाई मैं 3-4 महीने के अंदर मेरे 100 फ्रेंड्स को ये मशीन दे दूंगा और धीरे-धीरे मैं बिजनेस पे भी स्टार्ट कर दूंगा उसमें।
मगर वही फ्रेंड्स और वही नियर डियर ने रिजेक्ट करना चालू कर दिया। तो सबको यही है बताना कि जो अपने खुद के नियर डियर रिलेटिव है ना, वो तो कभी इसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। तो जब जब रिजेक्शन आए तो आपको अपनी जो स्पीड है ना वो डबल करनी है, 2x करनी है। तो धीरे धीरे ही आप चलते रहोगे। तो ये मैंने बिजनेस को एक्सेप्ट कब किया कि जब मेरी अपलाइन जो राजू मामा है सुपर 30 जो बताते हैं, और जो रविराज से है, हमारे जो ग्रेट अभ्युदय के लीडर है रमेश भाई राम, उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेकी का काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा सिस्टम में जुड़ोगे ना तो आपको ये आपका जो सेवा का काम उसमें भी आपको अच्छा मौका देगा, और साथ में आपको बिजनेस भी ग्रो करना है। क्योंकि सर मैं डॉक्टर तो हूँ, साथ साथ में मैं 2-3 दूसरे बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ। जैसे रियल एस्टेट का मेरा पार्टनरशिप में चल रहा है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी चल रहा है साथ में। तो मैंने सोचा कि सुबह 6:30 बजे, क्योंकि मेरी रूटीन लाइफ ऐसी है कि मेरे को कब उठ के अस्पताल जाना है और कब मेरे को सोने मिलने वाला पता नहीं है। तो मैंने 6:30 बजे तो कैसे मीटिंग हैंडल कर सकता हूँ, या तो कैसे मीटिंग को मैं अटेंड करूंगा। तो धीरे धीरे मेरे को कॉल आए कि सर प्लीज आप एक बार ज्वाइन करो तो आपको पता चलेगा और आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे को वो सेकंड याद है जब नागेश्वर सर शेयरिंग ले रहे थे हेमिन शाह सर का, और उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से बिजनेस कर रहा हूँ और मैं 9 आईडी से काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने फिर से रविराज सर को फोन किया कि भाई मेरे को पूरा बिजनेस प्लान समझाओ, और उन्होंने और रमेश राम सर सबने मिलकर मेरे को बिजनेस प्लान समझाया कि इस तरह से इसमें से बिजनेस हो सकता। और उस टाइम के बाद मैंने 7 आईडी से ये काम करना चालू किया, और हाल में मैं 6 से मेरा कंप्लीट कर चुका हूँ, और घर के दूसरे 2 आईडी भी 6 के नजदीक है। तो मैंने एज ए बिजनेस इसको एक्सेप्ट किया, मगर मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा अभी तक। मैं अभी भी उतना ही पानी शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि सर बताते हैं नागेश्वर, जिस तरह से अपना कर्म करते रहोगे ना तो फल की अपेक्षा हमको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट मंथ में मैंने 22 लॉगिंग किए हैं, और काफी अच्छी तरह से मेरी टीम ने काम भी किया है। और ये मंथ में कम से कम 15 लोगों की फैमिली को सिक्योर करने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं अपनी टीम को बिल्ड कर रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी बिजनेस में एंट्री हो गई, और अभी मैं जो कर रहा हूँ ना वो मेरी टीम को मैं फॉलो करूँ। एक्चुअली हमको पता है कि सबको के माहौल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी लास्ट में हमारी एक इवेंट थी सोमनाथ के अंदर, तो उसके अंदर मैंने अपनी टीम से 75 पीपल्स को लेके वहां गया था। 2 दिन मेरी अस्पताल मैंने बंद रखी थी। दूसरे गायनेक को इन्फॉर्म कर दिया था कि इफ कोई इमरजेंसी आ रही है तो आप प्लीज उसको टैकल कर लेना। मेरा एक मेडिकल इवेंट है कैंगन वाटर के लिए, और उसके लिए मैं जा रहा हूँ सोमनाथ। तो सर वही इवेंट के बाद फिर हमारी पूरी टीम अभी बूस्ट हो गई है, और उसके कारण ये मंथ में मेरे को अच्छा एक नया कर्म करने मिल रहा है, और दूसरी सब फैमिली को मैं उसमें सिक्योर कर रहा हूँ इस बार। तो सर ये जो इवेंट और माहौल है, देखो मेरे को जो अपने ग्रेट अपलाइन ने मेरे को यहाँ नहीं बिठा था ना, तो मैं आज आपके सामने यहाँ नहीं बैठा होता। क्योंकि मेरे को एज ए गायनेक, सबको पता है डॉक्टर तो सब बोलते हैं ना श्रीमंत होते हैं, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं होती है। तो एज ए गायनेक बहुत अच्छा है। अहमदाबाद में हमारा बिजनेस है, रियल एस्टेट का हमारा यहाँ जामनगर में अच्छा। तो पैसे के लिए तो मेरे को ये काम करना ही नहीं था, मेरा माइंडसेट ऐसा था। मगर मेरा एक खाली एक ही पॉइंट था जो बिजनेस में, जो रविराज से और रमेश सर ने बताया था, सिक्योरिटी। मेरी एक छोटी बच्ची है 5 साल की। तो जब वो बिजनेस प्लान देखा था ना, तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ था
कि सिक्योरिटी एक यही लोता बिजनेस दे सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग खाली बात कर रहे थे। वो एग्जाम्पल दिए थे अरविंद वाटलिया सर का, संजय सोंडागर सर का, एनएस सर का, कि ये लोग ये हासिल कर चुके हैं। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि मैं डॉक्टर हूँ, चलो मैं कुछ भी करके धीरे धीरे बच्ची को पढ़ाऊंगा, अच्छा लेवल आएगा, अच्छा रैंक लेगी, उसके बाद वो डॉक्टर बनेगी, मेरी खुद की अस्पताल है गायनेक की तो वो संभाल भी लेगी। मगर पहली चीज तो ये कि ऐसा तो नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं तो मेरी लड़की भी डॉक्टर बनने वाली है, क्योंकि उसका माइंड क्या सेट होगा, वो इंजीनियर बनना चाह रही है कि क्या बनना चाह रही है। क्योंकि जब मेरे को खुद पता है कि जब मैं 5 साल का था तब मेरे भाई के साथ एक इश्यू हुआ था, राजू गंजारिया के साथ। उसको फीवर आया था और वो पूरे अनकॉन्शियस हो चुके थे, और वो बात है अराउंड 90 के आसपास की। तो ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी, और उसको मैं अपने कंधे पे डाल के भागा था अस्पताल तक। और जब डॉक्टर ने उसको शांति से देखा कि ये कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा, थोड़ा डिहाइड्रेशन है, उस दिन मैंने डिसाइड किया था मेरे को कुछ भी करके डॉक्टर बनना है। और वही माइंडसेट से मैं धीरे धीरे डॉक्टर बना। क्योंकि हाँ, मेरी उस टाइम की कंडीशन देखो ना, तो एक्चुअली हम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। मेरे 91 के आसपास पिताजी की मिल बंद हो गई थी, कॉटन मिल। तो उस टाइम पे ऐसा पैसा भी नहीं था कि वो मेरे पीछे खर्चा करे या मेरे ट्यूशन क्लासेस कराए और मैं डॉक्टर बनूं। मगर पता है कि सब हम छोटे थे तब वो थोड़ा गोटी से खेलते थे, वो कुछ भमेड़ा जैसा कुछ आता था, पता नहीं। तो वो सब वो खेल रहे थे, और मैं उस टाइम पे नीम के पेड़ के नीचे बैठा बैठा पढ़ रहा था। वो अभी भी मेरे को याद है कि मेरे को पता था कि मेरी फैमिली में तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, 2 छोटे भाई हैं, एक छोटी बहन है, तो मेरे को ही कुछ भी करके इसमें आगे बढ़ना है। तो उस टाइम पे मैंने माइंड सेट कर लिया था मेरे को डॉक्टर बनना है, तो उसी टाइम पे मैंने डॉक्टर बनना डिसाइड किया था और बन भी गया। जब यही कंडीशन मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद से कॉल आता है कि भाभी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, और वही जो ऊपर वाले की लाठी पड़ती है ना, फिर से मेरे को एक लाठी लगाई कि भाई अभी तेरे को ये तो हो गया, मैंने तेरे को सब कुछ दे दिया, अभी तू दूसरे किसी के लिए कुछ कर। और इसलिए उन्होंने मेरे को फिर से कैंगन में एंट्री करवाई, और धीरे धीरे मैं कैंगन में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, और फ्यूचर में भी ऐसे ही लगातार करता रहूंगा। क्योंकि मेरा एक माइंडसेट है, कभी मैं गिव अप नहीं करने वाला। क्योंकि जब तक आप सिस्टम में जुड़े रहोगे, यहाँ आप माहौल में जुड़े रहोगे, तब तक आपको पूरा पावर मिलता रहेगा, और आप कभी भी इसमें से गिव अप नहीं करोगे। तो इस तरह से मैं अपने कैंगन में हेल्थ के लिए आया, धीरे धीरे अभी मैं वेल्थ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं अपनी पूरी टीम को इसके साथ में लेके बैठता हूँ। तो बैकबोन टीम सुबह के मीटिंग में मैं अपने अस्पताल पे सभी मेरे ग्रोथ लाइन को बुलाता हूँ और उनको बिठाता हूँ कि भाई मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह से इसमें जुड़ा हूँ। तो एक फोटो हो तो आप शेयर कर सकते हो, बैकबोन टीम। तो दोस्तों फोटो शेयर हो रहा है, तब तक मैं भी सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको आगे बढ़ना है। और मैं ऑलवेज पीछे के साइड बैठता हूँ, और मैं देखता रहता हूँ कि मेरे आगे जो ग्रोथ लाइन बैठे हैं वो किस तरह से ये मीटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, या तो उनको कोई दिक्कत आ रही है। और ये पूरी मीटिंग खत्म होने के बाद उनको मैं 10-15 मिनट के लिए बिठाता हूँ और उनको पूछता हूँ कि भाई आपको क्या है, क्या लगा मीटिंग में से, आप इसमें से क्या सीखा है। क्योंकि हमको भी पता है कि जो भी आज आपने सीखा है उसको आप एक्शन में नहीं डालोगे ना, तो वो घर पे जाके बाष्पीभवन हो जाने वाला है, पूरा उड़ जाने वाला है। तो जब भी ये मेरे 7-8 जो मेरे नियर डियर है, या तो मेरी ग्रोथ लाइन है, जो मेरे को मेरा ग्रो करवा रहे हैं, और उनके ग्रो के लिए मैं भाग रहा हूँ,
तो ये मीटिंग के बाद मैं उनको इस तरह से साथ दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच बैक टीम। तो दोस्तों बस एक ही चीज, आपको माहौल बनाना है। जब जब माहौल बनाओगे, माहौल का मतलब ये आपको हॉल को पूरा भर देना है, तो ही माहौल बनने वाला है। अभी हमारी जो एक लास्ट मीटिंग थी जो सोमनाथ में हुई थी, जहां हमने नागेश्वर सर भी हमारे साथ आए थे और ये मेरा हमारे साथ है। तो सर हमने वो उस टाइम पे पूरा हॉल भर दिया और वो माहौल उससे बनता है जब एक बार हॉल पूरा भर गया और जो तालियां की गूंज बनी। तो मेरी ग्रोथ लाइन भी जो है उनको भी पता चला कि डॉक्टर सर इस तरह से काम कर रहे हैं, तो हमको भी फ्यूचर में इस तरह से काम करना है। तो दोस्तों यही बात से आते हैं कि धीरे धीरे मैंने ये बिजनेस को अपने दिल से कर रहा हूँ और इस तरह से मैं पानी शेयर करते करते अभी आगे बढ़ रहा हूँ। और सर अब टाइम भी ज्यादा हो गया और नागेश्वर सर को भी इनवाइट करना है, तो एक वीडियो हम अभी प्ले कर रहे हैं। तो बैकबोन टीम